नमस्कार। श्री रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 5 और 6 का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। कहऊ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरसि मुनीस कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल जान पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाड़ी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधियों, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, अनिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भोप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहो रचहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथहि पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा और वहां का हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष की गलियों में चारों ओर रोप दो। रंचहु मंजुमनि चौके चारू, कहूं बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनि बर बचन सबु, निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आय सुदीना, सो तेहि काजु प्रथम जनु कीना, बेप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस प्रकार के लिए आज्ञा दी थी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूजा कर रहे थे और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहि मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहहीं, भरत आगमन सूचक अहहीं, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि वे सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हैं, बहुत दिन हो गए, अब बहुत ही अवसर आए हैं, बार बार उनसे मिलने के मन कह रही है। शकुनों में प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही अवसगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ हृदय जहि भांति। और भरत के समान जगत में और कौन हमको प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। अब इसके आगे के दोहे और चौपाई आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।